टीम इंडिया में शुरू हुआ गंभीर राज, पहले ही मैच में बदल गया गिल का अंदाज। जायसवाल और गिल ने खोले श्रीलंका के धागे, फिर आया सूर्या का तूफान। क्या बेंच पर ही बैठे रह जाएंगे संजू? पंत की पारी ने कर दिया हैरान। बल्ले से नहीं गेंद से जवाब मिला। अभिषेक ऋतुराज से पहले पराग को क्यों मौका? 12 ओवर तक अंधाधुंध प्रहार, 200 रन बनाकर भी दिख रही थी हार। श्रीलंकाई ओपनर्स के इरादे तूफानी, प्रेशर में कैसी रही सूर्या की कप्तानी। जिस श्रीलंका सीरीज में कभी शिखर धवन कप्तानी करते थे, कभी कोई दूसरा पार्ट टाइम कैप्टन होता था, गंभीर के आने से उसी श्रीलंका दौरे का क्रेज ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से कम नहीं है। क्योंकि हर भारतीय फैन के मन में सवाल है कि गंभीर क्या खेल करेंगे। फुल टाइम कप्तान के तौर पर सूर्या का प्लान क्या होगा? कौन किस नंबर पर बैटिंग करेगा, पंत या संजू? गंभीर की लिस्ट में पहला नंबर किसका होगा? और पहले ही मैच से यह तस्वीर साफ हो गई कि कप्तान कोच के बदलने से टीम इंडिया का प्लान नहीं बदलेगा। क्योंकि गंभीर को पता है कि चैंपियन टीम के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया तो खेल खराब हो सकता है। ऐसे में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी वर्ल्ड कप 2026 तक के लिए फिक्स हो गई है। इंजरी वगैरह की समस्या नहीं हुई तो जायसवाल और गिल ही ओपन करते रहेंगे। जायसवाल की कोई टेंशन नहीं रही, लेकिन गिल के टी20 स्टाइल पर बड़ा सवाल था, जिसे गंभीर और सूर्या ने पहली मीटिंग में ही फिक्स कर दिया। मैच के बाद गिल ने खुद कहा कि टी20 में एक ओपनर के तौर पर जितनी तेज गति से रन बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और गिल जानते हैं कि अभिषेक शर्मा और ऋतुराज बाहर बैठे हैं, तो ज्ञान देकर काम नहीं चलेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। तो श्रीलंका पहुंचते ही गिल ने टुक टुक एकेडमी से अपना एडमिशन वापस ले लिया है। टी20 में अटैकिंग वर्जन की जरूरत थी, उप कप्तान शुभमन गिल उसी रोल में दिखे। 200 के स्ट्राइक रेट से खेले, एक गेंद पर छक्का लगा तो अगली बॉल पर भी सिक्स मारने की कोशिश की। इससे पहले गिल ने कभी भी इतना साहस नहीं दिखाया था, लेकिन अब मैनेजमेंट ने साफ कर दिया कि तेजी से रन बनाने के चक्कर में आउट हो जाओ वो मंजूर है, लेकिन बॉल खाकर टीम को प्रेशर में नहीं डालना है। क्योंकि इंडिया की टी20 टीम में किसी बाबर आजम की कोई जगह नहीं है। गिल को देखकर क्लियर था कि उनके ऊपर कितना प्रेशर डाला गया है। मैसेज साफ है कि अपना स्कोर कार्ड नहीं, टीम की जरूरत देखनी है। गिल भी बहुत जल्दी इस बात को समझ गए हैं और प्रैक्टिस में ले आए हैं। वक्त के साथ गिल को पता चल जाएगा कि 16 बॉल में 34 रन 35 बॉल की हाफ सेंचुरी से कई गुना बेहतर है। क्योंकि रोहित शर्मा पूरे वर्ल्ड कप यही समझा रहे थे कि किसी के 150 रन नहीं बनते तो कोई बात नहीं, टी20 में तेजी से बनाए गए 20-30 रन भी शतक और अर्धशतक से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गिल ने रोहित वाला अप्रोच अपनाकर भारतीय फैंस की टेंशन कम कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर 22 साल के यशस्वी जायसवाल का कोई जवाब नहीं है। ऐसा लगता है कि जायसवाल ने अपने रोहित भैया के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की कसम खा ली है और आने वाले टाइम में पूरी दुनिया उनका तूफान देखेगी। जायसवाल की पहली गेंद से अटैक की पॉलिसी जबरदस्त काम कर रही है। एक ओवर की मार से सामने वाली टीम के स्ट्राइक बॉलर सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में जायसवाल और गिल की जोड़ी ने नए कप्तान सूर्या की आधी टेंशन दूर कर दी है। ओपनर्स के बाद सवाल था कि आखिर गंभीर, सूर्या, पंत और संजू में किसे पहला मौका देंगे। नई टीम इंडिया में फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर कौन होगा? सिलेक्शन को लेकर तमाम विवादों के बाद फिर एक बार पंत को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके बावजूद पंत प्रेशर में दिखे और फ्लैट पिच पर भी बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन किस्मत ने कई बार बचाया तो पंत ने सबकी बोलती बंद कर दी। जब श्रीलंका के जूनियर मलिंगा, मथुशा पथिराना के आगे रियान पराग और पांड्या को रन बनाने मुश्किल हो रहे थे, तो पंत ने अपनी रीच दिखाई। गिरते पड़ते बैट वैट फेंक कर ही सही, लेकिन अपना स्ट्राइक रेट बराबर कर लिया। मैनेजमेंट और किस्मत ने ऐसे ही पंत का साथ दिया तो संजू की राह मुश्किल होगी। बायलैटरल सीरीज में भले ही संजू को मौका मिल जाए, लेकिन पंत के रहते किसी बड़े टूर्नामेंट में फिर एक बार पंत प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। फैंस कितने भी सवाल उठाएं, लेकिन सिलेक्टर्स और पूरा मैनेजमेंट पंत को बेंच करके किसी दूसरे विकेट कीपर को मौका नहीं देगा। ओपनर और विकेट कीपर के बाद रियान पराग तीसरा सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहे। लोग पूछ रहे थे कि अभिषेक शर्मा, ऋतुराज जैसे प्लेयर्स को बाहर करके पराग को मौका क्यों दिया? तो पहले ही मैच में इस सवाल का भी जवाब मिला जब 17वें ओवर में पराग के हाथ में गेंद थमाई गई। जिस पिच पर अक्षर और रवि बिश्नोई भी ज्यादा असरदार नहीं दिख रहे थे, उसे पिच पर अपने पहले ही ओवर में पराग को अच्छा खासा टर्न मिला। इतना ही नहीं, पराग ने पारी का 20वां ओवर भी डाला और 2 गेंदों पर 2 बल्लेबाजों को बोल्ड करके श्रीलंका की पारी समेटी अपने सिलेक्शन को सही साबित किया। पूरे मैच में मौन रहे गंभीर पराग की बॉलिंग पर ताली बजा रहे थे। इसका मतलब साफ है कि पराग को गंभीर पूरी तरह बैक कर रहे हैं। आईपीएल में पराग को लोगों ने ज्यादातर बल्लेबाज के रूप में देखा है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में पराग ने गेंद से दमदार प्रदर्शन किया है। नए मैनेजमेंट की नजर पराग के बॉलिंग फिगर्स पर थी, क्योंकि जडेजा की
रिटायरमेंट के बाद गौती का फोकस भी ऑलराउंडर्स पर है। इस बीच बैटिंग में भी पराग ने सिचुएशन के हिसाब से इंटेंट दिखाया था। शानदार स्विच हिट लगाकर पराग ने बल्ले से भी अपनी रेंज दिखाई थी। कोच के साथ कप्तान सूर्या को भी रियान पराग पर काफी भरोसा है। मैच से पहले कप्तान सूर्या ने कहा था, मैं पराग को बहुत हाई रेट करता हूं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं एनसीए में रिहैब के टाइम पराग के साथ था। मैंने देखा है उसके पास एक्स फैक्टर है जो दूसरे प्लेयर्स में आपको नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर जिसे लोग पान पराग और एटीट्यूड किंग कहकर ट्रोल कर रहे थे, उसने मैदान पर कुछ ऐसा किया है कि पूरा मैनेजमेंट खुद को जस्टिफाई कर सकेगा। टीम कॉम्बिनेशन के बाद लोगों के मन में सवाल था सूर्या की कप्तानी को लेकर। तो 214 रनों का सेफ स्कोर होने के बाद भी सूर्या ने थोड़ी जल्दबाजी की। शुरुआत में ऐसा लगा कि बॉलिंग में कई एक्सपेरिमेंट कर दिए। इस बीच श्रीलंका के ओपनर्स ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि 200 रन होने के बाद भी टीम प्रेशर में दिखी, लेकिन ऋषभ पंत की पारी की तरह सेकंड हाफ में सब कुछ ठीक हो गया और आखिरी 32 गेंद में श्रीलंका की टीम सिर्फ 30 रन बना सकी। एक के बाद एक 9 विकेट ढेर हो गए। ऐसे में बल्ले से तूफान मचाने वाले सूर्या ने अपने कप्तानी करियर की भी शानदार शुरुआत की है और भारतीय फैंस को भरोसा दिया है कि ये टीम चैंपियन है और आगे भी चैंपियन रहेगी। गिल के बदले तेवर, रियान पराग के एक्स फैक्टर और कप्तान सूर्या के नए कलेवर पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।